हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं एक आवेश के सतत वितरण के बारे में। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आवेश के क्वांटीकरण की बात करें। क्वांटीकरण में हम कहते हैं कि Q = NE, यानी आवेश का क्वांटा मान होता है और आवेश विविक्त रूप में, विविक्त का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अपन कह सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करें पूरे, अगर किसी भी एक रूम पर पेंट की हम बात करें, किसी एक दीवार पर हम पेंट की बात करें, तो पेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी अणु हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जितना आधे भाग में अणु होंगे उतने ही बाकी के आधे भाग में होंगे। तो ऐसे ही जहां पर भी हम चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, जहां पर भी आवेश बहुत ज्यादा और बिल्कुल पास पास है, यानी जिनको अलग अलग गिनना संभव नहीं है, वहां पर हम आवेश का सतत वितरण मान लेते हैं, एक समान वितरण मान लेते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। तो ये जो आवेश का सतत वितरण है, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हम बात करें, एक होता है रेखीय, दूसरा होता है पृष्ठीय और एक होता है आयतन। आवेश का वितरण या आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से हो सकता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय हम कहेंगे जैसे कोई तार ले लिया जाए, इस तार को आवेशित करें तो इसकी लंबाई पर आवेश समान रूप से फैल जाए, यानी तार की समान लंबाई में समान आवेश हो, या तार की लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण हो जाए, तो इस प्रकार के वितरण को हम कहते हैं रेखीय वितरण। अगर कोई भी एक पट्टिका की हम बात करें, यूं हम मान लेते हैं ये कोई भी एक प्लेट है, इस प्लेट को आवेशित करें और आवेश इसमें समान रूप से फैल जाए, इसके पूरे क्षेत्रफल में फैल गया है, तो इसको हम कहेंगे आवेश का पृष्ठीय वितरण। और अगर किसी भी पदार्थ, जैसे हम कोई गोला लें या बेलन लें, इसको आवेशित करने पर पूरा का पूरा आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाए, तो इस वितरण को कहेंगे आयतन आवेश वितरण। यानी अगर लंबाई पर वितरित है या लंबाई के अनुदिश वितरित है तो आवेश का वितरण होगा रेखीय, क्षेत्रफल में वितरित है तो आवेश का वितरण होगा पृष्ठीय, और आयतन में वितरित है तो वितरण होगा आयतन आवेश वितरण। अब तीनों ही जगह पर हम यहाँ पर जो भी आवेश वितरित हुआ उसके घनत्व की बात करें, तो यहां पर तो लंबाई के अनुदिश वितरित हुआ है, तो यहां हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे ही अगर पृष्ठ पर वितरित हुआ है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जा सकता है। ऐसे ही अगर आयतन में वितरित हुआ है तो आयतन आवेश घनत्व कहा जा सकता है। ये जो रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और ये जो आयतन आवेश घनत्व है इसको हम रो से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व हम कह सकते हैं, यदि इस तार पर कुल आवेश Q है और लंबाई इसकी L है तो कह सकते हैं Q/L। ऐसे ही यहाँ पर कुल आवेश Q है और इस पूरी प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है या S है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा बराबर Q/A। यहां पर हम कहें इस गोले में आवेश Q और आयतन V है, तो रो बराबर में कहा जा सकता है Q/V। अगर मात्रक लिखना चाहें तो कूलाम बटे में आपने लिखा है लंबाई, तो लंबाई के लिए लिख देंगे मीटर, तो SI मात्रक इसका लिख देंगे SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर। यहां लिख देंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और यहां लिख देना है कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि यहां लंबाई की जगह क्षेत्रफल और यहां पर आयतन आपको लिखना है। यदि यहां पर हम संपूर्ण भाग का आवेश नहीं मानकर यदि अल्प भाग का आवेश होता dq और ये अल्प भाग की लंबाई dl होती, तो उस स्थिति में हम लैम्डा बराबर लिखते dq/dl। ऐसे ही यहां पर हम सिग्मा बराबर लिखते dq/dA। ऐसे ही हम रो बराबर लिखते dq/dV। अगर यहां से हमें
dq का मान ज्ञात करना है तो dq बराबर कहेंगे लैम्डा इंटू dl। ऐसे यहाँ पर ज्ञात करना है तो सिग्मा इंटू dA। ऐसे यहाँ ज्ञात करना है तो लिख देंगे रो इंटू dV। यानी आप कहीं पर भी अल्पांश मानते हैं तो पहले आपको ये देखना है आवेश का वितरण किस प्रकार से है। अगर रेखीय वितरण है तो उस अल्पांश का मान लैम्डा dl लिख सकते हैं। पृष्ठीय वितरण है तो सिग्मा dA लिख देंगे और आयतन आवेश वितरण है तो हम रो dV लिख सकते हैं। तो यहां तक हमने देखा आवेश का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय यानी लंबाई पर वितरित, पृष्ठीय यानी पृष्ठ पर, और आयतन यानी इसके आयतन में वितरित रहता है। अब हम आवेश के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अर्थात जब रेखीय आवेश वितरण है, पृष्ठीय है और आयतन है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है किसी भी वस्तु पर जो आवेश का वितरण है वो रेखीय है या आयतन है या पृष्ठीय है। पहले आपको ये देखना है। ये देखने के बाद में आपको यूं करना है, मान लेना है कि जैसे एक तार की हम बात करें, रेखीय की बात करें कि ये छोटे छोटे अल्पांश dl से मिलकर बना हुआ है और सारे के सारे अल्पांश, उन अल्पांशों पर आवेश है dq। इस dq आवेश से अगर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो ये dq आवेश बहुत अल्पांश दूरी में है तो इसको एक बिंदु आवेश की तरह आपको मानना है। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं kq अपॉन r स्क्वायर। यहाँ बिंदु आवेश का मान dq है तो k dq लिख देना है और dq के कारण अल्पांश विद्युत क्षेत्र होगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है dE। अगर अब हम बात करें यहाँ पर जो आवेश का वितरण है वो वितरण रेखीय है तो dq का क्या मान लिखना है, अगर आयतन है तो क्या लिखना और पृष्ठीय है तो क्या लिखना है। तो हमने रेखीय वितरण के लिए अभी कहा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। तो यहां से लिख देंगे dq बराबर में लैम्डा dl। यहां पर हमने सिग्मा कहा था, सिग्मा बराबर dq अपॉन dA। तो यहां से लिख देंगे dq बराबर सिग्मा dA। यहां पर हमने कहा था रो बराबर dq अपॉन dV। तो यहां से dq बराबर लिख देंगे रो इंटू dV। अब ये तो अल्पांश भाग के लिए हो गया। संपूर्ण भाग के लिए हम बात करें तो दोनों पक्षों का आपको समाकलन करके लिखना है कि dq अपॉन r स्क्वायर, या फिर यहां से E बराबर में हम लिख सकते हैं k को हम बाहर लेंगे तो dq अपॉन r स्क्वायर। अगर अब हम कहें रेखीय आवेश वितरण है तो dq का मान यहां से लिखना है तो E रेखीय मान होगा कि यहाँ पर लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। लैम्डा को बाहर लेंगे तो k लैम्डा समाकलन dl अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से लिख देना है आपको रेखीय के लिए। रेखीय के बाद अगर पृष्ठीय की बात करनी होती तो यहीं से मैं लिख देता हूं E पृष्ठीय। पृष्ठीय के लिए समीकरण 2 में dq का मान लिखें तो लिख देंगे k समाकलन सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर, या फिर सिग्मा को बाहर लें तो k सिग्मा, फिर आगे आपको समाकलन करके लिख देना है समाकलन dA अपॉन r स्क्वायर। अगर यहाँ पर आवेश का वितरण आयतन है तो E आयतन बराबर समीकरण 2 में मान लिखेंगे कि dq का मान लिख देंगे रो dV अपॉन r स्क्वायर। रो को बाहर लेंगे तो यहाँ लिख देंगे dV अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से हम रेखीय आवेश वितरण के लिए, पृष्ठीय के लिए या आयतन आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आवेश के सतत वितरण और सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा है। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।